आज आयुष्मान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC। इसका महत्व क्या है? सबसे पहले हमें ये पता चलना हो चाहिए कि इसका महत्व क्या है। देखिए, कार्बन, अकेले कार्बन के कम से कम 1.25 लाख कंपाउंड ज्ञात हैं। इस कार्बन को क्रमबद्ध रखने के लिए कि भाई 5 कार्बन है तो क्या नाम रहेगा, 6 कार्बन है तो क्या नाम रहेगा, इसको क्रमबद्ध रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? IUPAC की। किसकी आवश्यकता पड़ी? IUPAC की। IUPAC क्या है? देखिए, साइंटिस्टों ने मिल करके एक कमेटी बनाई। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें आपको पता चलेगा कि अगर एक कार्बन है तो उसे हम क्या कहेंगे, 2 कार्बन है तो क्या कहेंगे, 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे, और अगर 4 कार्बन है या उससे ज़्यादा कार्बन होते हैं तो उसको हम क्या कहने वाले हैं। देखिए, अगर कार्बन 1 है, समझ लीजिए, अगर कार्बन 1 है तो उसे कहेंगे हम मेथ। एक कार्बन को क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। अगर कार्बन 2 है तो हम उसे क्या कहेंगे? एथ। 2 कार्बन को हम क्या कहने वाले हैं? एथ कहने वाले हैं। और 3 कार्बन को प्रो। इसी तरह कार्बन अगर 4 हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्यूट। 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे। और अगर कार्बन 5 हैं तो उसे हम पेंट कहेंगे। कार्बन अगर 6 हैं तो इसे हम हेक्स कहेंगे। और अगर कार्बन कितने हैं? 7 हैं तो इसे हम सेप्ट कहेंगे। 8 कार्बन को हम ऑक्ट कहेंगे। और 9 कार्बन हैं तो हम इसे नॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन। और कार्बन अगर 10 हैं तो इसे हम डेक कहेंगे। क्या कहेंगे? डेक। देखिए, फिर से समझिए एक बार। अगर कार्बन 1 है, जैसे आपने मीथेन देखा होगा, मीथेन, तो मीथेन में क्या है? 1 कार्बन आता है। तो 1 कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे? हम मेथ कहेंगे। अगर कार्बन 2 है तो उसे क्या कहेंगे? एथ कहेंगे। अगर कार्बन 3 है तो इसे प्रोप कहेंगे। कार्बन 4 है तो ब्यूट कहेंगे। 5 कार्बन को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक कहेंगे। ठीक है? अब आप देखिए, यदि बॉन्ड कौन सा लगा हो? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड लगा हो? सिंगल बॉन्ड। देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे क्या कहेंगे? एन। क्या कहेंगे? एन कहेंगे। बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है तो हम इसे एन कहेंगे। अगर डबल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, तो हम क्या कहेंगे इसे? तो इन कहेंगे। अगर किसी भी कंपाउंड में या कार्बन श्रृंखला की चेन में डबल बॉन्ड आता है तो उसमें इन का प्रयोग करेंगे। अगर बॉन्ड कैसा आता है? ट्रिपल बॉन्ड। कैसा आता है? ट्रिपल बॉन्ड, तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? आयन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आयन का। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर बॉन्ड सिंगल है तो इसे एन कहेंगे। बॉन्ड अगर डबल है तो इसे इन कहेंगे। बॉन्ड अगर ट्रिपल है तो हम इसे आयन कहेंगे। ठीक है? अब इसके 1-2 उदाहरण बता देता हूं मैं आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये जो एन है या इन है, आयन है, इसका यूज कहाँ होगा। सिंगल मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट है, इसका यूज कहाँ होगा, उपयोग कहाँ होगा। तो इसके लिए देखो, आप सबसे पहले ये क्या है? CH4। क्या है? CH4। देखिए, CH4 को वैसे सब लोग जानते हैं कि ये क्या है? मीथेन है। ये मीथेन कहाँ पाई जाती है? दलदली स्थानों में पाई जाती है। ये मीथेन कहाँ पाई जाती है?
जो धान का खेत होता है उसमें पाई जाती है। ये मीथेन कहाँ पाई जाती है? ये मीथेन जो गाय होती है वो जब जुगाली करती है या रमाती है तो उसके मुंह से जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? मीथेन होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसका नामकरण शुरू करते हैं कि मीथेन आखिर बना कैसे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओपन स्ट्रक्चर। कैसे? देखो, कार्बन 1 है, ठीक, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। कितने हैं? 4। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड लगा लिए मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? 1 2 3 4, यहां तक कोई समस्या है? हाँ, एक बात देखिए जरूर, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। ठीक है, देखिए हम जो मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी लगे कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपका भी थोड़ा बहुत भला हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक, हाँ, बात नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। ठीक, अब देखिए, एक कार्बन है तो इसे हम क्या कहेंगे? मेथ। एक कार्बन है तो हम इसे क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। और देखो 1 2 3 सब तरफ इसके चारों तरफ क्या लगा है? सिंगल बॉन्ड लगा है। कौन सा बॉन्ड लगा है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? एन। क्या कहेंगे? एन। तो संधि विच्छेद सबको आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेथेन। क्या हो गया? मेथेन। क्या हो गया? मेथेन। सबकी समझ में आ रहा है? अब देखो, अब ये तो रही मेथेन की बात। अब इसके बाद ये मैं मिटा दूं इधर वाले। देखिए, अगर हम बात करें C2H6 की, किसकी बात करें? C2H6। देखिए, ये एल्केन श्रेणी का ये द्वितीय सदस्य है। मेथेन जो है वो हमारी एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एथेन जो है वो कैसा है? द्वितीय सदस्य है। ठीक, तो इसके कार्बन कितने हैं? इसमें 2 कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? हाइड्रोजन है 6। तो देखिए एक बात समझ लीजिए आप, 3 हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन पे ईमानदारी से लगाइए। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। देखिए अब यहां पे बॉन्ड कौन सा लगेगा, है ना? यहां पर बॉन्ड कौन सा लगेगा? तो देखो समझ लो, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बार जरा देख लें, ये कार्बन है, ठीक है ना? ये क्या है? कार्बन है। तो देखो ये कार्बन लिख दिया मैंने। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। लिखो इसे 1s2 2s2 2p2। ये जो बोरबरी का नियम है तो उसके आधार पे ही हम इसको विभाजित करते हैं। तो ये क्या है बच्चों? 2,4। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहिए। कितने चाहिए? 4। तो ये 4 तो हैं इसके पास, इसको 4 और चाहिए। तो वो किससे चाहिए? वो चाहिए इन हाइड्रोजनों से पूरा करना है। ठीक, तो इसको पूरा करने के लिए यहां पे कैसा बॉन्ड लगा दिया जाएगा? सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड लगा दिया जाएगा? सिंगल बॉन्ड। एक बात और समझो, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना? इनके बीच में अगर आप बॉन्ड बनाएंगे तो वो कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो देखो बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड है तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे ही ये जो बॉन्ड बनी है इनसे भी 1-1 इलेक्ट्रॉन मिला होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? इनसे भी 1-1 इलेक्ट्रॉन मिला होगा। देखिए अब आप देखें तो कार्बन कितने हो गए? देखिए 2 कार्बन है। अभी मैंने टेबल मिटा दी, आपने नोट कर लिया होगा। 2 कार्बन है तो उसको क्या लिखेंगे? एथ प्लस बॉन्ड कौन से लगे हैं? देखो सब में कैसे बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड लगे हैं। कैसे बॉन्ड लगे हैं? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो
एन। अब देखिए संधि विच्छेद आपको सबको आता है, इसको जोड़िए और ये बन गया बच्चों एथेन। क्या बन गया? एथेन। क्या बना? एथेन। तो देखो C2H6 का जो IUPAC नाम है वो क्या होता है? एथेन होता है। और इसी के साथ मैं आपको कुछ और बताता हूं। इसके बाद आता है C2H4। क्या है ये? C2H4। हम इसे साधारण जो नाम है इसका वो क्या है? एथिलीन। एथिलीन। बच्चों आपको पता है एथिलीन किस काम में आती है? बताइए। एथिलीन फलों को पकाने के काम में आती है। किस काम में आती है? फलों को पकाने के काम में आती है। देखिए कार्बन कितने हैं? 2। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ठीक। अब दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन कितने लगने हैं? 4। तो ईमानदारी से क्या करेंगे? 2-2 हाइड्रोजन को लगा देंगे। क्या करेंगे? 2-2 हाइड्रोजन को लगा देंगे। हाइड्रोजन को लगा दिया आपने, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है। अब देखिए मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता 4 होती है। ठीक। तो उसको 4 को पूरा करने के लिए अब यहां बॉन्ड कौन सा लगेगा? बताओ। हाँ ये बात, कौन सा बॉन्ड लगेगा? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। अब इसका हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं। देखिए कार्बन कितने? 2 कार्बन। कितने कार्बन है? 2। लिखो एथ प्लस बॉन्ड कौन सा लगा है? डबल बॉन्ड। कौन सा लगा है? डबल। अब देखो हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड बताए थे। तीनों बॉन्ड में हम क्या करेंगे? इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम अगर डबल बॉन्ड आता है तो हम प्रीफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे। किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन। तो जो बन के आएगा इसका नाम वो होगा एथीन। क्या आएगा? एथीन आएगा। क्या आएगा? एथीन। ठीक है। कार्बन कितने? 2। बॉन्ड कौन सा लगा? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में हमने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड में क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। तो एथ और इन मिलके क्या हो जाता है? एथीन। ये जो एथिलीन है ये इसका C2H4 का कैसा नाम है? साधारण नाम है। कैसा नाम है? साधारण नाम। लेकिन जो एथीन है वो इसका कैसा नाम है? IUPAC नाम है। इसके बाद एक और आता है बच्चों C2H2। क्या है? C2H2। इसका जो साधारण नाम है वो होता है एसिटिलीन। साधारण नाम कौन सा होता है? एसिटिलीन। कौन सा होता है? एसिटिलीन। अब देखो इसको भी तोड़िए, इसको भी ब्रेक करें। कार्बन कितने? 2। ठीक है। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हैं। अब इसमें बॉन्ड हाइड्रोजन कितने लगने हैं? तो 1 हाइड्रोजन इधर लगा लो ईमानदारी से, 1 इधर लगा लो ईमानदारी से। ठीक है। ठीक है ना सर? 1 इधर, 1 इधर, 2 हो गए। इसके बाद इनके बीच में जो बॉन्ड लगेगा वो कौन सा लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड लगते ही देखिए इसकी कंडीशन चेंज हो गई। यहां पर क्या होगा? कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन पे हमने आपको बताया था 2 कार्बन पे क्या होता है? एथ होता है। कौन क्या होता है? एथ। प्लस बॉन्ड कैसा है? ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या लगाएंगे? आयन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आयन लगाएंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड में आयन लगेगा तो इसका जो नाम होगा वो बच्चों क्या होगा? एथाइन। क्या होगा? एथाइन। देखिए इसका C2H2 का IUPAC नेम जो होता है वो एथाइन होता है, लेकिन इसका जो साधारण नाम है वो आपका एसिटिलीन होता है। इसके बाद मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दूं कि इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम क्या कहते हैं? अगर जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन चेन के साथ लग जाता है तो उसका नाम कैसे चेंज होता है?
देखिए दो एक चीजें देखो, सबसे पहले अगर नॉर्मल चेन है तो मैं क्या कहते हैं उसे, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। अब देखो इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। आपको पता है अगर 4 कार्बन है तो उसका क्या नाम हुआ, ब्यूट। और बॉन्ड कौन सा लगा है इसमें, देखो सब में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, एन, तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है ना। ऐसे ही अगर देखो 5 कार्बन ले लें, CH3 CH2 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 CH3, ठीक। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन को क्या होगा, पेंट कहेंगे, सिंगल बॉन्ड लगा है, क्या है देखो पेंट, सिंगल बॉन्ड लगा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एन, और ये क्या बना बच्चों, पेंटेन। क्या बन गया, पेंटेन। देखिए ये मैं जो बात कर रहा हूं वो बच्चों ओपन चेन की बात है। कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे भी हैं जो साइक्लिक में होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक दो बता देता हूं मैं आपको, देखिए ये आपको क्या लग रहा है, साइकिल है। अब मैं इसको ओपन करके बताता हूं कि ये साइकिल है किस रूप में। ये इस तरह से बना होता है, किस तरह से बना होता है, इस तरह से। इसका जो प्रत्येक कोना है यहां पर क्या होता है, कार्बन होता है। यहां पे क्या होता है, कार्बन होता है। प्रत्येक कोने पर क्या होगा, कार्बन होगा। यहां पर ये कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 कार्बन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 कार्बन को हम क्या कहते थे, प्रोपेन, प्रोप है, तो यहां क्या कहते थे, प्रोप। अब बॉन्ड कौन सा लगा है, सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया प्रोपेन। लेकिन ये साइक्लिक में है, किस में है, देखिए समझ लीजिए, ये ओपन चेन तो है नहीं, समझ में आ रही बात, ये ओपन चेन नहीं है। अगर ओपन चेन होती तो हम नॉर्मली आपको लिख देते प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। लेकिन ये साइकिल में है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो प्रोपेन। क्या नाम आया, साइक्लो प्रोपेन। समझ में आ रहा है, क्या नाम आया, साइक्लो प्रोपेन। ऐसे ही एक और देख लो, CH2 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 और CH2। देखो ये हमने बॉन्ड आपको लगा दिए, ये इस तरह से कार्बन कार्बन जुड़ गया, ठीक। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4। देखिए अगर हम इसकी चेन को खोल दें, ठीक है ना, अगर चेन को अगर हम यहां से खोल दें तो ये नॉर्मली चेन हो जाएगी। तो जो नॉर्मली चेन हो जाएगी तो नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। देखो जैसे ये 1 2 3 4 सेम है, लेकिन ये ओपन चेन है, ये साइक्लिक प्रोसेस में है। ये एक कार्बन से शुरू होकर के लौट के फिर उसी कार्बन पे आता है, इसलिए इसका जो नाम होने वाला है वो होगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। देखिए ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। ऐसे ही पेंटेन भी बन जाएगा, हेक्सेन भी बन जाएगा। देखिए अगर इस तरह से डायग्राम बनाए तो देखो 1 2 3 4 5, देखो मैं नंबरिंग भी किए देता हूं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन कितने हो गए, 5 कार्बन। देखिए 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंटेन, है ना, क्या कहेंगे, पेंटेन। लेकिन जब ये साइक्लिक प्रोसेस में है, किस में है, साइक्लिक प्रोसेस में है, तो इसका जो नाम होने वाला है वो होगा साइक्लोपेंटेन। क्या नाम होगा, साइक्लोपेंटेन। इसी का एक क्रम में एक चीज और देख लो आप। देखिए अगर ये इस तरह से 6 कार्बन है, देखो एक बात और समझ लो, सपोज करो 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन, कितने, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। अगर इसमें बीच में सर्किल नहीं लगा है या इनके बीच में कोई भी अल्टरनेट बॉन्ड नहीं लगा है, तो जो इसका नाम होगा वो होगा साइक्लोहेक्सेन।
क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्सेन। अच्छा एक बात बताओ, अगर साइक्लोहेक्सेन नहीं होता और मैं इसमें अगर सर्किल लगा देता तो इसका क्या नाम होता? हाँ, तो इसका नाम होता बेंजीन। क्या नाम होता? बेंजीन। देखो मैं स्ट्रक्चर इधर बना के दिखाता हूं आपको। अगर इस तरह से बच्चों ये है और यहां पर अगर बीच में सर्किल लगा दिया तो क्या हो जाता है? ये क्या बन गया? ये बेंजीन बन गया। ये कैसा है? एक एरोमेटिक है। कैसा है? एरोमेटिक है। जिस तरह से सभी भारत माता की संतान है, इसी तरह से जितने भी मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सब बेंजीन माता की संतान होते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन है, बेंजल्डिहाइड है, टॉलुइन है और फिनॉल है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम अगर बात करेंगे तो अब इसके बाद अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूँ तो उन फंक्शनल ग्रुप को मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा। मैं आपको उसमें बताऊंगा कि किस तरह से जो क्रियात्मक समूह है उनका एक क्रम होता है कि भाई सबसे ऊपर COOH होगा, उसे हम क्या कहते हैं? ओइक एसिड कहेंगे, नहीं कहेंगे? ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। अब इसी के साथ सबसे मेन बात यह है कि अब आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं, जिससे मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है।